दोस्तों आज मैं आपको किन्नरों की कुलदेवी बहुचरा माता मंदिर के दर्शन करवाता हूं और बताता हूं किस प्रकार माता रानी ने अलाउद्दीन खिलजी का घमंड तोड़ा था। गुजरात के मेहसाना जिले में एक बड़ा ही अनोखा मंदिर है जो किन्नरों के बीच काफ़ी मशहूर है। बेचराजी कस्बे में स्थित इस मंदिर को बहुचरा माता मंदिर के नाम से जानते हैं या इन्हें मुर्गे वाली देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि बहुत से राक्षसों का एक साथ संहार करने के कारण इनका नाम बहुचरा पड़ा। वहीं मुर्गे वाली देवी नाम के पीछे स्थानीय लोग अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की कहानी बताते हैं। दरअसल मंदिर में बड़ी तादाद में मुर्गे घूमते हैं और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब पाटन जीतकर यहाँ पर पहुँचा और उसने देखा कि ये मंदिर इतना अमीर है, इतना सोना है, इतना ऐश्वर्य है, उसके मन में लालच आया कि क्यों ना मैं इस मंदिर को रूल करूँ और ये जितना भी ऐश्वर्य है ये मेरा हो जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी पाटन जीत कर लौट रहा था, उसके मन में इच्छा हुई कि मैं इस मंदिर को लूटूंगा। जिसके बाद वे अपने सैनिकों को लेकर मंदिर पर चढ़ाई करने ही वाला था कि सैनिकों को पूरे प्रांगण में बहुत सारे मुर्गे नजर आए। अब सैनिकों को भूख लगी थी, उन्होंने मुर्गों को पकाकर खा लिया। मतलब एक एक सैनिक ने एक एक मुर्गा पकाकर खा लिया। सिर्फ एक ही मुर्गा बचा था। रात का समय हो गया, ये सब सोने चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो जो बचा हुआ मुर्गा था उसने बाग देना शुरू किया और वो लगातार बाग पर बाग दिया जा रहा था, काफ़ी तेज बाग दे रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की नींद टूटी और वे अपने शिविर से बाहर आया। उसने देखा कि मुर्गा लगातार बाग दे रहा है मगर कोई सैनिक या सेनापति बाहर नहीं आ रहा है। तो वो एक एक कर अपने सेनापति से लेकर सैनिकों के शिविर में जाने लगा और वो जाकर क्या देखता है कि सबसे पहले सेनापति के शिविर में गया। उसने देखा कि सेनापति का जो पेट है ना वो फटा हुआ है और उसमें से एक जिंदा मुर्गा बाहर निकल कर आया और शिविर के बाहर चला गया। फिर वो जाता है दूसरे सैनिकों के शिविर में, वहाँ पर भी उसने यही पाया। तो उसने ये गौर किया कि जिन जिन लोगों ने कल रात मुर्गे को मारकर खाया था उन सबकी मृत्यु पेट फटने से हुई और उन सब में से एक एक मुर्गे, जिंदा मुर्गे उनके पेट को फाड़कर बाहर आए। और इसके बाद तो भाई अलाउद्दीन खिलजी की हालत ख़राब हो गई और वो वहाँ से उल्टे पांव भाग गया। अच्छा, इसको लेकर एक प्रचलित कहानी क्या है कि जो किन्नर समुदाय द्वारा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि गुजरात में एक राजा थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। बहुचर माता की पूजा के बाद उन्हें एक संतान मिली, लेकिन वो संतान नपुंसक थी। एक दिन बहुचरा माता उनके सपने में आई और उसे गुप्तांग समर्पित करके मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ने को कहा। मतलब जो बच्चा हुआ था, जो राजकुमार हुआ था, उसके सपने में बहुचरा माता आई और उन्होंने उसे गुप्तांग समर्पित करके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने को कहा और राजकुमार ने ऐसा ही किया और वो देवी का उपासक बन गया। उसके बाद से किन्नर समुदाय के लोग बहुचरा देवी को मानने लगे। मान्यता है कि अगर कोई किन्नर बहुचरा माता की पूजा करता है तो अगले जन्म में किन्नर पूरे शरीर के साथ जन्म लेता है। किन्नर कोई भी शुभ काम मुर्गे वाली माता की पूजा अर्चना के बगैर नहीं करते हैं, मतलब बहुचरा माता की पूजा अर्चना के बगैर नहीं करते हैं। कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही किन्नरों की सारी दुआएं लगती हैं, सभी काम बनते हैं। यही वजह है कि अपने हर अनुष्ठान से पहले किन्नर बहुचरा माता की पूजा करते हैं। बता दें कि किन्नरों के अलावा इस मंदिर में जो लोग निसंतान हैं वो भी मन्नत मांगने के लिए पहुंचते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वे शिशु के बाल यहाँ पर छोड़ जाते हैं। अच्छा, मंदिरों में मुर्गे को दान करने का भी प्रचलन है। तो अगर आप में से कोई भी गुजरात के मेहसाना जिले जाए तो बहुचरा माता के मंदिर के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जोर से बोलें जय माता दी।